हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी 24। तो चलिए देख लेते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका क्लोज टेस्ट। जिस तरीके का आपका लेवल आ रहा है वैसा ही मैं क्लोज टेस्ट लेकर आई हूँ आपके लिए। ना बहुत ज्यादा इजी है ना बहुत ज्यादा टफ है, मीडियम है आपका। ठीक है, आप लोग कर लेंगे, मतलब पढ़ेंगे तो कर सकते हैं उसको। किस तरीके से आपको करना चाहिए क्लोज टेस्ट ये भी सब आपको पता लगेगा। तो क्लोज टेस्ट देख लेते हैं अपना आज का कि क्या है हमारा। छोटा सा क्लोज टेस्ट है, देखिए छोटा ही आ रहा है आपके में, बहुत लेंथी नहीं आ रहा है, तो उसी तरीके का मैंने लिया है क्लोज टेस्ट। तो देखते हैं, आपकी स्क्रीन पर आ गया होगा। यहाँ पर फर्स्ट आपका क्या है, देखिए क्वेश्चन आ रहा है और फिर पहले पढ़ते हैं फर्स्ट लाइन कि डांस एज एन आर्टिस्टिक फॉर्म ऑफ डैश इज एक्सट्रीमली ओल्ड। कि भाई डांस क्या है, एज किसके रूप में, कि भाई आर्टिस्टिक फॉर्म। आर्टिस्ट मतलब क्या हो गया, कलात्मक रूप हो गया। आर्ट मतलब कला होती है ना, तो आर्टिस्टिक क्या हो गया, कलात्मक। फॉर्म मतलब रूप, तो डांस एज एन आर्टिस्टिक फॉर्म ऑफ इज एक्सट्रीमली ओल्ड। कि भाई डांस जो है वो कलात्मक रूप है, किसके लिए, किसका कलात्मक रूप है, जो बहुत पुराना है, इज एक्सट्रीमली ओल्ड। तो भाई सक्सेशन का आर्टिस्टिक फॉर्म है, या सजेशन का है, या इंप्रेशन का है, या एक्सप्रेशन का है। तो हमेशा क्लोज टेस्ट PQRS, एक्टिव वॉइस, नरेशन, ये सब क्या है, आप एलिमिनेशन मेथड से किया करिए, अच्छे से आप कर पाएंगे इसको। तो पढ़ते जाइए और करते जाइए, एलिमिनेट करते जाइए। देखिए सक्सेशन क्या हो गया, उत्तराधिकार। सक्सेसर होता है ना, उत्तराधिकार हो गया। भाई सक्सेशन उत्तराधिकार का तो नहीं है भाई कलात्मक रूप, इसको रिमूव करिए। सजेशन सुझावों का कलात्मक रूप है, ये भी नहीं है। ठीक है, इंप्रेशन क्या हो गया, इंप्रेशन मतलब आप पर क्या इंप्रेशन हो रहा है, आपका क्या इंप्रेशन मतलब प्रभाव है, तो प्रभावों का भी आपका नहीं है कलात्मक रूप। इंप्रेशन मतलब प्रभाव होता है। क्या है ये, एक्सप्रेशन का, कि भाई आप अपने आप को किस तरीके से एक्सप्रेस करते हैं, क्या बोलते हैं, अभिव्यक्त करते हैं। ठीक है, अभिव्यक्ति बोलते हैं ना, कि एक्सप्रेशन को अभिव्यक्ति बोलते हैं, कि किस तरीके से एक्सप्रेस करते हैं। डांस के द्वारा आप क्या है, अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं ना, तो इस एक्सप्रेशन का कलात्मक रूप है बहुत टाइम पहले से, इज एक्सट्रीमली ओल्ड। ठीक है, डांस एज एन आर्टिस्टिक फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशंस। फर्स्ट वाला आपके में क्या आ जाएगा, एक्सप्रेशंस। कि भाई एक्सप्रेशंस का क्या है, ये कलात्मक रूप जो है एज एन एक्सप्रेशन रूप में, ये बहुत पुराना है, इज एक्सट्रीमली ओल्ड डांस जो है आपका। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं कि एविडेंस ऑफ डांस एज ए डैश फॉर्म इज अवेलेबल इन एंशिएंट लिटरेरी टेक्स्ट, पेंटिंग एंड स्कल्पचर। कि क्या कहा है कि एविडेंस ऑफ डांस, कि भाई एविडेंस क्या, साक्ष्य होता है, कि भाई इसके जो साक्ष्य दिखते हैं, डांस के जो साक्ष्य हैं, एज अ फॉर्म। अब फॉर्म आपका दे रखा है, इससे पहले हमारा क्या आना चाहिए, देखिए फॉर्म आपका क्या है, नाउन है, कि रूप है, क्या रूप है। यहाँ पर ऑप्शंस देखिए, क्रिएटिव रूप है, क्रिएटिंग है, क्रिएटेड है, या क्रिएशन है, कि किस टाइप का रूप है ये। यहाँ पर बात करी गई है नाउन को मॉडिफाई करने के लिए, कि नाउन का वर्णन करने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, एडजेक्टिव चाहिए होता है। तो यहाँ पर हमें फॉर्म को डिफाइन करने के लिए, फॉर्म ये कैसी है, कैसा रूप है इसका, तो वो हमें क्या चाहिए होगा, एडजेक्टिव चाहिए होगा। तो यहाँ पर सेकंड वाले में एडजेक्टिव कौन सा है आपका, देखिए ए है, बी है, सी है, या डी है। क्रिएटिव क्या होता है, क्रिएटिव आपका एडजेक्टिव है भाई, क्रिएटिव फॉर्म है। क्रिएटिंग क्या हो गया, क्रिएटिंग और क्रिएटेड आपका वर्ब हो गई, कि भाई क्रिएट किया गया है, क्रिएटिंग मतलब ING फॉर्म लग गई, क्रिएटेड में ED लग गया, ये क्या हो गई, वर्ब हो गई। हमें चाहिए है आपका एडजेक्टिव। और क्रिएशन क्या हो गया, नाउन हो गया। क्रिएशन फॉर्म नहीं होगा, क्रिएशन तो अपने आप में नाउन है, फॉर्म नाउन है, नाउन को डिफाइन करेगा आपका एडजेक्टिव। हमें चाहिए ये क्रिएटिव फॉर्म है। ठीक है, क्या है ये, एविडेंस ऑफ डांस एज अ क्रिएटिव फॉर्म, क्रिएटिव फॉर्म के रूप में जो डांस के साक्ष्य मिलते हैं, इज अवेलेबल इन एंशिएंट लिटरेरी टेक्स्ट, जो अवेलेबल हैं कहाँ पर, एंशिएंट मतलब प्राचीन, लिटरेरी मतलब क्या, लिटरेचर से लगा लीजिए, लिटरेचर मतलब क्या हो गया आपका, लिटरेरी, लिटरेचर, टेक्स्ट, टेक्स्ट मतलब ग्रंथ हो गया, कि साहित्यिक ग्रंथों में आपका क्या है, एंशिएंट साहित्यिक ग्रंथों में, पेंटिंग्स में, और स्कल्पचर जो मूर्तियां नहीं बनी होती हैं, तो उसमें डांस की ऐसे आकृति कोई बनी है, मूर्ति बनी है, और पेंटिंग्स हो रखी हैं डांस की, तो उसमें उसका क्या है, कलात्मक रूप देखने को मिलता है, क्रिएटिव फॉर्म देखने को मिलती है, वहां पर अवेलेबल है डांस की, उसके साक्ष्य वहां पर आपको मिलते हैं। ठीक है, ये कहा गया है। तो क्रिएटिव आपकी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगी। आपको पता है क्यों होगा, क्योंकि हमें चाहिए एडजेक्टिव और क्रिएटिव हमारा एडजेक्टिव है। इस तरीके से हम लोग एलिमिनेशन मेथड से अपने क्लोज टेस्ट को करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका थर्ड वाला पॉइंट हम लोग पढ़ते हैं कि थर्ड क्या है, कि अब आ गया स्कल्पचर तक हो गया आपका। डैश ऑफ द डांस फॉर्म्स ट्रेस देयर रूट्स टू द, कि भाई ऑफ द डांस फॉर्म्स,
अब आपको ऑफ के बाद द डांस फॉर्म्स, कि भाई इनमें से जो डांस फॉर्म्स है क्या लगेगा आपका, फॉर्म्स आ गया, प्लूरल आ गया है, तो प्लूरल हम लोग किसके बाद लगाते हैं, एक तो ऐसे वन ऑफ द होता है, वन ऑफ द फॉर्म्स हो गई, और क्या होता है मैनी ऑफ द फॉर्म्स हो गई। यहाँ पर मैनी दे रखा है, देखिए मोर और मच किसके लिए लगता है, क्वांटिटी, जो हम लोग मतलब अनकाउंटेबल नाउन के साथ। रूप क्या है, रूप हम गिन सकते हैं, इसके कितने तरीके हैं डांस के, फॉर्म्स क्या हैं इन्हें हम गिन सकते हैं। तो मच और मोर को हम लोग क्या कर देंगे, एलिमिनेट, यानी कि ए और डी एलिमिनेट हो गया, एनी और मैनी बचा। एनी मतलब कोई होता है, मैनी मतलब बहुत सारे, तो मैनी हम लोग लगाएंगे, एनी नहीं लगाएंगे, कि मैनी ऑफ द डांस फॉर्म। अब ट्रेस देयर रूट्स, की बहुत सारी जो डांस फॉर्म्स हैं, ठीक है, एनी नहीं लगाएंगे, एनी मतलब तो कोई हो गया, कोई भी डांस फॉर्म्स कोई भी नहीं लगाएंगे, क्या लगाएंगे थर्ड वाले में सी लगाएंगे, मैनी ऑफ द डांस फॉर्म। और मैनी ऑफ द आपका होता भी है, मैनी ऑफ द फिर नाउन होता है, वन ऑफ द फिर नाउन प्लूरल नाउन होता है, तो प्लूरल नाउन आपका है, तो मैनी ऑफ द प्लस फॉर्म आपकी आ गई प्लूरल नाउन। मैनी ऑफ द डांस फॉर्म्स ट्रेस देयर रूट्स, वो अपनी जड़ें कहाँ देखते हैं, ट्रेस करते हैं, टू द, फोर्थ वाला पढ़ते हैं, फोर्थ वाले में क्या है, टू द प्रोसीजर आएगा, प्रोसीजर ऑफ मूवमेंट कोडिफाइड इन द नाट्य शास्त्र बाई भरत मुनि, वो तो फिफ्थ वाला आ गया, फोर्थ वाले तक देखते हैं कि ये आपका हो गया मैनी ऑफ द डांस फॉर्म्स ट्रेस देयर रूट्स टू द प्रोसीजर ऑफ मूवमेंट आएगा, टेक्निक्स ऑफ मूवमेंट्स आएगा, या कैपेसिटी होगा, या डिलीवरी होगा। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट हो रहा है, रेलेवेंट ऑप्शन आपका यहाँ पर होगा। तो देखिए भाई जो डांस फॉर्म्स हैं वो ट्रेस देयर, वो अपनी जड़ों को ट्रेस करती हैं, जो ट्रेस होती हैं उसकी जड़ें, भाई रूट कहाँ से आया है, टू द ऑफ मूवमेंट कोडिफाइड, कि भाई जो मूवमेंट हैं जो कोडिफाई करे गए। तो जो मूवमेंट का क्या होगा, भाई मूवमेंट का कोई प्रोसीजर नहीं होगा, कि भाई विवरण नहीं है मूवमेंट का, टेक्निक होगी, तकनीक हो सकती है, कि वो जो मूवमेंट की जो तकनीक्स हैं, तकनीक के जो मूवमेंट है, कैपेसिटी नहीं होगा, कैपेसिटी तो क्षमता हो गई, क्षमता का मूवमेंट नहीं होगा, विवरण का मूवमेंट नहीं होगा, डिलीवरी मतलब डिलीवरी कर रहे हैं हम कोई चीज, मतलब डिलीवर करते हैं ना, तो डिलीवरी का भी मूवमेंट नहीं होगा। क्या होगा आपका, टेक्निक्स का, कि भाई तकनीक का जो मूवमेंट है वो कहाँ पर कोडिफाइड है, उसको कोडिफाई किया जाता है इन द, पहले इसको देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन है, बी वाला, कि भाई टेक्निक्स आपका करेक्ट हो जाएगा, कि बाकी ऑप्शंस कोई भी रेलेवेंट नहीं है, तकनीक होगा आपका, कि तकनीक, टेक्निक्स, ठीक है। टेक्निक्स जो है मूवमेंट कोडिफाई करती हैं, जो कोडिफाइड हैं, मतलब कोडिफाई किया गया है उनको कहाँ पर, नाट्य शास्त्र में। कहाँ, नाट्य शास्त्र आपको पता है भरत मुनि जी के द्वारा लिखा गया है, उसमें क्या है, ये डांस फॉर्म्स आपकी कोडिफाइड हैं, ये बताया गया है। तो नाट्य शास्त्र, नाट्यशास्त्र, इन द नाट्यशास्त्र डैश, फिफ्थ वाला देखिए, बाई भरत मुनि। अब ये जो नाट्यशास्त्र है वो बाई भरत मुनि जी के द्वारा कंपाइल्ड है, या डिस्पर्स्ड है, या कैप्चर्ड है, या डिसबर्स्ड है। कौन सा ऑप्शन इसमें आपका करेक्ट होने वाला है, ऑप्शंस देखिए, वोकैब से भी आपका क्लोज टेस्ट आ गया, वोकैब आपकी अच्छी होनी चाहिए, सब में हेल्पफुल रहती है, क्लोज टेस्ट हो गया, पैसेज हो गया, और वन वर्ड तो वो तो सब होते ही हैं आपके वोकैब में, और फिलअप में भी डायरेक्ट वोकैब का आपका आ जाता है कभी कभी, है ना, उसमें भी आ जाता है। तो आपको क्या करना होता है कि वोकैब को अपना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना होता है, ठीक है, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना होता है वोकैब को। तो यहाँ पर क्या कहा गया है कि जो नाट्यशास्त्र है वो भरत मुनि जी के द्वारा क्या है, कंपाइल्ड मतलब संकलित होता है, भाई संकलन किया गया है उसका, या डिस्पर्स मतलब अलग करा गया है, कैप्चर मतलब कैप्चर किया गया है, रखा गया है, कैप्चर पकड़ कर रख लिया है हमने किसी को, डिसबर्स मतलब होता है चुकाना किसी चीज को, डिसबर्स करना, चुकाना, ठीक है, कीमत चुकाना, या क्या करना, व्यय कर देना, ठीक है, ये सब होता है इसका मतलब। तो ये भी नहीं होगा, क्या आपका होगा भाई, संकलन किया जाएगा ना, उसका संकलित किया जाएगा भरत मुनि जी के द्वारा, उसका कंपाइलेशन हुआ है, वो कंपाइल्ड हुआ है, ठीक है, क्या कंपाइल्ड हुआ है, भरत मुनि जी के द्वारा जो नाट्य शास्त्र में कंपाइल्ड हैं, मूवमेंट जो कोडिफाई किए गए हैं, जो डांस के मूवमेंट कोडिफाई करे गए हैं, उनकी जो टेक्निक्स हैं वो कोडिफाई करी गई हैं नाट्य शास्त्र में, जो कंपाइल्ड है भरत मुनि जी के द्वारा, ठीक है। तो ये पूरा आपका आज का क्लोज टेस्ट था, बहुत अच्छा था, मतलब टफ नहीं था, इजी ही था, छोटा सा भी था, आप लोग समझ गए होंगे कैसे करना है, कैसे एलिमिनेशन करते हैं, या हमें नाउन चाहिए या एडजेक्टिव चाहिए, ये भी आपको पता होना चाहिए कि भाई आगे हमारा वर्ड क्या है, फिर फिलअप में हमारा क्या आएगा, ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहते हैं अगर आप नाउन और एडजेक्टिव वर्ब ये सब पहचानना आपको आता है। इंग्लिश में ये पहचानेंगे तो आपका बहुत से क्वेश्चंस ऐसे ही हो जाएंगे, ठीक है।
तो ये आपका इंपॉर्टेंट पैसेज था। सब डांस के बारे में बताया गया था कि ये बहुत कलात्मक रूप है, बहुत प्राचीन है। ये सब कहाँ पर मिलेगा आपको, इसके साक्ष्य भाई नाट्यशास्त्र में मिलते हैं, कोडिफाई करा गया है नाट्यशास्त्र में। इसकी तकनीक को भरत मुनि जी के द्वारा पूरा उसका विवरण दिया गया है। ठीक है, तो आई होप आपको क्लोज टेस्ट अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए कि किस तरीके से क्लोज टेस्ट कर सकते हैं। ये क्लोज टेस्ट भी आपका आया हुआ था, वहाँ से मैंने उठाया है कि लेवल के अकॉर्डिंग किस तरीके का आपका लेवल आ रहा है। आई होप आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। तब भी कोई क्वेरी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, वहाँ पर जाकर ज्वाइन हो जाइए। आपकी कोई क्वेरी रहेगी या कोई अपडेट है, नोटिफिकेशन है, आपको वहाँ से तुरंत मिल जाएगा। ठीक है, तो मिलती हूँ आपको शाम को लाइव 7 बजे अपनी शिफ्ट एनालिसिस के साथ और इंपॉर्टेंट एक्सपेक्टेड साइनर एंटो के साथ। शाम को मिलते हैं लाइव 7 बजे। तब तक वीडियोज़ देखते रहिए।